Hello friends, welcome to Science Academy. Today we will learn AC voltage applied to inductor. Chapter 7 AC current, Standard 12 Science, Subject Physics. First of all, let us the circuit for this theory. यहाँ पे हमने इंडक्टर L को वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ओके और ये वोल्टेज सोर्स V है, उसका इक्वेशन क्या होगा? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज V का इक्वेशन है, तो अब क्या करेंगे हम? नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर करंट I. यहाँ पे इंडक्टर L होता है, तो इंडक्टर की L की प्रॉपर्टी है, मीन्स इंडक्टर L विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, और L का यूनिट क्या होता है? हेनरी. क्लियर? जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के एक्रॉस में क्या होता है? जैसे सपोज ये मान लो हमारी प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, तो रजिस्टर आर, तो उसके एक्रॉस में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप वी आर, और उसका इक्वेशन क्या होता है? वी आर इक्वल टू आई आर होता है. क्लियर? वैसे इंडक्टर एल जो होता है, तो उसके एक्रॉस में भी यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज बैक ईएमएफ जनरेट होगा. क्लियर? इंडक्टर एल उसके एक्रॉस में क्या जनरेट होगा? बैक ईएमएफ ई बी जनरेट होगा. और वो जो बैक ईएमएफ ई बी जनरेट होता है, उसका इक्वेशन क्या होगा? बैक ईएमएफ ई बी विच इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, वेर एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड डी आई बाई डी टी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्ड है सेल्फ इंडक्टेंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस? एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि जो करंट की वैल्यू को चेंज नहीं होने देती है. मीन्स करंट की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देती है और करंट की वैल्यू को कम भी नहीं होने देती है. ये कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल टू अपोज एनी चेंज इन द करंट. क्लियर? तो ई बी का इक्वेशन क्या हुआ हमारे पास? ई बी इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी. हियर द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज वी है वो, और ये यहाँ पे इंडक्टर एल के अक्रॉस में, इंडक्टर एल के अक्रॉस में जो बैक ईएमएफ ई बी जनरेट होता है, वो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी. मीन्स वी इक्वल टू क्या होगा? वी इक्वल टू माइनस ई बी. क्लियर? अप्लाइड वोल्टेज will always be opposed by an equal and opposite back EMF. क्लियर? तो यहाँ पे एट एवरी इंस्टेंट मीन्स टाइम की कोई भी कीमत पे एक रिलेशन होगा हमारे पास. ये वो रिलेशन क्या होगा? v इक्वल टू माइनस ई बी होगा. क्लियर? तो ई बी का इक्वेशन हमारे पास है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और v का भी इक्वेशन है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. वो यहाँ पे रख देंगे. तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस दो माइनस आएंगे यहाँ पे, माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी. क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे? उसको सिंप्लीफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डी आई. तो डी आई के फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? डी आई तो यहाँ पे है ही. क्लियर? तो वी एम बाई एल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स वो माइनस साइन निकल जाएगा. तो वी एम बाई एल ये रहा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ये डी टी. तो इसको मैंने क्या किया है? जस्ट सिंप्लीफाई किया है इन द फॉर्म ऑफ डी आई. नाउ अब हम क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? एक्चुअली वी वांट द इक्वेशन फॉर करंट आई. क्लियर? हमको यहाँ पे करंट आई का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? ये डी आई का इक्वेशन है. क्लियर? तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ द साइड, देन वी विल गेट द इक्वेशन फॉर करंट आई. नाउ इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड. अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू वी एम बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस होता है. क्लियर? उसका डेरिवेशन की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है?
माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस साइन है और माइनस कॉस फंक्शन, और जो भी ये बचता है एंगल उसका भी क्या होगा, डेरिवेशन मीन्स वो डिनोमिनेटर में होगा। तो अल्टीमेटली वी एम बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है तो उसका आई होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे वी एम बाई एल वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी का हो क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, तो ये उसका इंटीग्रेशन हो गया। अगेन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम माइनस वी एम और ओमेगा इंटू एल को मैंने यहाँ पे ले लिया, माइनस वी एम और माइनस वी एम डिवाइड बाई ओमेगा एल मैंने यहाँ पे ले लिया, और कॉस ओमेगा टी की जगह पे मैंने क्या लिखा है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। आई कैन राइट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इन द प्लेस ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्लियर, क्योंकि ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कॉस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो मैं कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। नाउ वी एम बाई ये माइनस मैंने अंदर दे दिया, वी एम बाई ओमेगा एल साइन यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी उसकी जगह पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर, तो यहाँ पे करंट आई का इक्वेशन क्या हुआ हमारे पास, करंट आई का इक्वेशन वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब हमको क्या चाहिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जैसे यहाँ पे वोल्टेज वी का जो इक्वेशन है वो वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टू के फॉर्म में है, वैसे ही करंट आई मुझे आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में चाहिए, एंगल जो भी हो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लेकिन आई इक्वल टू आई एम के फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। तो मुझे सपोज यहाँ पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1 होगा, तब मुझे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आई एम इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल व्हेन द साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1। क्लियर, हियर आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली आई एम का इक्वेशन क्या होगा, आई एम इक्वल टू ई एम अपॉन ओमेगा एल एंड आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ऐसा सिंप्लीफाई होके करंट आई का इक्वेशन मुझे मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे क्या है ओमेगा एल है, ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल मीन्स 2 पाई एफ एल और यू कैन से एक्स एल विच इज इंडक्टिव reactance of the coil। क्लियर, और उसका यूनिट क्या होता है एक्सेल का ओम। सो हमने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया, वोल्टेज वी का इक्वेशन हमारे पास है वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड वी हैव डिराइव द इक्वेशन फॉर आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये रहा। क्लियर, तो ये दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब उसका वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे, वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म कैसे आता है, उसके बाद उसका फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज वी के इक्वेशन में ओमेगा टी सिर्फ है, तो यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट होगा लाइक दिस। ओके, और करंट आई के इक्वेशन में एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, मीन्स करंट आई यू कैन से करंट आई लैग्स बिहाइंड वोल्टेज वी बाय एंगल, एंगल कितना होगा हमारे पास है यहाँ पे बाय एंगल पाई बाई टू। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसीलिए क्या ये जो पैरामीटर है मीन्स करंट है वो लैग में आएगा। सपोज यहाँ पे प्लस होता ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो हम ऐसा बोल सकते करंट आई लीड्स टू वोल्टेज वी बाय एन एंगल पाई बाई टू, लेकिन यहाँ पे एंगल माइनस है, इसकी वजह से क्या होगा करंट आई हमारा लैगिंग होगा, करंट आई लैग्स बिहाइंड वोल्टेज वी बाय एंगल पाई बाई टू। क्लियर, नाउ इस टाइम टू डिराइव, अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो जैसे वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो जीरो से स्टार्ट होता है वैसे, तो करंट का वेवफॉर्म नेगेटिव से स्टार्ट होता है, वोल्टेज वी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है तब करंट का वेवफॉर्म नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक्चुअली करंट का वेवफॉर्म ऐसे आगे जा रहा है। क्लियर,
तो ये जो एंगल हो कितना होना चाहिए, ये एंगल ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल है π/2 इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/2। और यहाँ पे ये लाइन जो है कट करती है वहाँ पे ये पॉइंट 90 डिग्री का ही है। क्लियर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/2 इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्लियर। नाउ उसका फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फेजर डायग्राम में सपोज एक्स एक्सिस पे मैं वोल्टेज V रेफरेंस लेता हूँ, तो करंट क्या है, π/2 एंगल पीछे है, तो यहाँ पे करंट आए क्या, मीन्स लैगिंग भी हो गया वोल्टेज से, और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर, सिंपल। नाउ अब हम क्या करेंगे, पावर P का इक्वेशन डिराइव करेंगे जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में किया था। अब पावर में भी हमारे पास दो पावर है, वन इज इंस्टेंटेनियस पावर एंड द सेकंड इज एवरेज पावर। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर P उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसका वेवफॉर्म देखेंगे। तो पावर पी आई इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। क्लियर। वोल्टेज V का इक्वेशन है हमारे पास Vm साइन ओमेगा टी, और प्योर इंडक्टिव केस के लिए करंट I का इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे Vm साइन ओमेगा टी, और मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस π/2 की जगह पे माइनस Im कॉस ओमेगा टी मैंने डायरेक्टली, जैसे मैंने आगे किया था वैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है। क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है तो π/2 माइनस ओमेगा टी भी कर सकता हूँ यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 की जगह पे साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे ये ओमेगा टी माइनस π/2 की जगह पे π/2 माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन वहाँ पे माइनस हो जाएगी ये। क्लियर। और साइन π/2 माइनस ओमेगा टी मीन्स माइनस कॉस ओमेगा टी, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दिया है। क्लियर। नाउ ये इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। 2Vm साइन ओमेगा टी इंटू माइनस Im कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, ये 2Vm, सपोज Vm Im, ये माइनस साइन है वो मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, माइनस Vm Im बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी, सॉरी 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। और अल्टीमेटली माइनस Vm Im बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 ओमेगा टी। तो ये हमारा इक्वेशन होगा ये। क्लियर। तो माइंड इंस्टेंटेनियस पावर पी आई उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस Vm Im साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर। अब हम उसका वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। तो वेवफॉर्म हम प्लॉट करेंगे उसमें ओमेगा टी, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन में क्या है, ये ओमेगा टी है। क्लियर। तो ओमेगा टी के डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 80 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म मैंने प्लॉट कर लिया, 0 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन 2 0 मीन्स साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा वेवफॉर्म ये पॉइंट से। क्लियर। फिर मैं 45 डिग्री रखता हूँ, ओमेगा टी इक्वल टू 45 मीन्स 2 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 90 मीन्स साइन 90 विच इज इक्वल टू 1, और हमारे पास यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, माइनस Vm Im बाई 2 लाइक दिस। सपोज ये पॉइंट में माइनस Vm Im बाई 2 का ले लेता हूँ ये पॉइंट। तो 45 डिग्री पे मुझे क्या वैल्यू मिली, माइनस Vm Im बाई 2, फिर मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो ओमेगा टी इक्वल टू 90, तो साइन 2 इंटू 90 साइन 180 वो 0 हो जाता है, मीन्स 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर
एंगल 135, तो 135 डिग्री के लिए यहाँ पे मैं रखूँगा 135, तो मुझे क्या मिलेगा साइन 270, और साइन 270 पे अल्टीमेटली मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वी एम आई एम बाई टू मिलेगी। साइन सॉरी साइन 270 के लिए उसकी वैल्यू माइनस होती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो अल्टीमेटली साइन 270 के लिए वैल्यू मुझे मिलेगी वी एम आई एम बाई टू, मीन्स लाइक दिस। सपोज ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट वी एम आई एम बाई टू का है। अल्टीमेटली में आगे 180 के लिए फिर से क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो वेवफॉर्म होगा वो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पावर पी का वेवफॉर्म होगा इंस्टेंटेनियस पावर पी। अब हम एवरेज पावर पी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज करने के लिए हमको उसका 1/2 पाई मीन्स पूरी साइकिल के लिए, सपोज एक साइकिल कंसिडर करता हूँ मैं 0 to 2 पाई, तो एक पूरी साइकिल का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो 1/p एवरेज विच इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर? क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस कांस्टेंट वी एम आई एम बाई, ये 2 पाई ऑलरेडी है, ये 2 बाहर आ जाएगा, मीन्स 4 पाई इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, क्लियर, इंटू डी ओमेगा टी माइनस वी एम आई एम बाई 4 पाई उसका सॉल्व करेंगे, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी है। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी एम आई एम बाई 8 पाई, और लिमिट क्या है 0 to 2 पाई होगी, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरी साइकिल के लिए करना है, तो उसकी लिमिट 0 to 2 पाई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 0 to 2 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी एम आई एम बाई 4 पाई इंटू 2 8 पाई कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट 0 to 2 पाई, और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे वी एम आई एम बाई 8 पाई कॉस 2 इंटू 2 पाई मीन्स कॉस 4 पाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पी एवरेज की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। सो पी एवरेज फॉर इंडक्टिव सर्किट इज 0। ओके, तो यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज वी, करंट आई, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम और पावर का इक्वेशन और उसका वेवफॉर्म वो हमने देखा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।